धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आश्रम की कुछ जमीन सिरसा बेगू मुख्य सड़क पर मिल्क प्लांट के पास भी है। यह जमीन भट्टे वाले खेत के नाम से जानी जाती है। उन दिनों इस खेत में नरमा चुनने की सेवा चल रही थी। पूजनीय परम पिताजी उस दिन सेवादारों को अपना अलौकिक प्रेम प्रदान करने के लिए अचानक उस खेत में चले गए। सभी सेवादार बहन भाई जो नरमा चुनने की सेवा कर रहे थे, अपने प्रीतम प्यारे के इस प्रकार दर्शन करके खुशी से झूम उठे। परम पिताजी सभी सेवादारों को अपना इलाही प्रेम बकसते हुए मोटर वाले कमरे पास रखी हुई एक साधारण सी चारपाई पर जाकर विराजमान हो गए। कुछ ही समय बाद दोपहर के लंगर का समय हो गया। पूज्य परम पिताजी ने सभी जी सेवादारों को वहीं अपने पास बुला लिया। लांगरी भाइयों को लंगर बांटने का हुक्म फरमाया। इधर तो लांगरी भाई लंगर खिलाने में व्यस्त हो गए, उधर रहमतों के दाताजी ने कुछ मूलियाँ मंगवा ली। स्वयं अपने पवित्र कर कमलों से काट काट कर थाली भर ली। वह सभी सेवादारों में बांटने के लिए लांगरियों को दे दी। सेवादारों ने बताया कि उस दिन लंगर खाने में जो आनंद लज्जत सतगुरु का सच्चा प्यार प्राप्त हुआ, हम उसका बयान नहीं कर सकते। एक तरफ तो अपने मुर्शिद प्यारे के पवित्र कर कमलों द्वारा दिया गया मूल्यों का रसदायक प्रसाद, दूसरी तरफ स्वयं प्यारे सतगुरु जी के प्रत्यक्ष नूरी दीदार और उनके हास्य रस से भरपूर मीठे शिक्षादायक वचन थे। इस तरह सभी सेवादारों में रहमतें व अलौकिक खुशियाँ बांटते हुए परम पिताजी वहाँ से पैदल ही वापिस आश्रम में आ गए। जब पूजनीय परम पिताजी रूहानी मजलिस में आकर विराजमान हुए तो एक सत ब्रह्मचारी सेवादार पूजनीय शहंशाह दातार जी के लिए चाय बनाकर ले आया। उधर से 5-6 प्रेमी अपने पूज्य गुरुजी के दर्शनों के लिए आ गए। उन जीवों की गरम गरम चाय पीने की अंदरूनी तड़प को देखकर पूज्य शहंशाह जी ने लांगरी को हुक्म फरमाया, भाई इतनी दूर से ठंड में आए हैं, इनको भी चाय पिलाओ। सभी को चाय पिलाई गई। पूज्य बेपरवाह जी ने हंसते हुए फरमाया, भाई ठंड में चाय की प्याली मिल जाए तो इस प्रकार लगता है जैसे बिछुड़ा हुआ कोई यार मिल गया हो। आज भी पूजनीय परम पिताजी सीधे नरमा चुनने वाले सेवादारों को अपने नूरानी दर्शन देने के बहाने भट्टे वाले खेत पर चले गए। कल की भांति आज भी शहंशाह जी वहाँ चारपाई पर विराजमान होकर सेवा करने वाली साध संगत पर अपनी दृष्टि डालकर उन्हें निहाल करते हुए कल की अपेक्षा आज कुछ ज़्यादा संगत सेवा के लिए आई हुई थी। एक एक क्यारी में काफ़ी सेवादार थे, जिससे जल्दबाजी में नरमा ठीक से नहीं चुना जा रहा था। यह देखकर पूज्य दयालु पिताजी ने हर क्यारी में 4-4 माता बहनों की ड्यूटी लगा दी, जिससे एक तो काम में तेजी आ गई और दूसरा नरमा भी ठीक ढंग से चुना जाने लगा। लंगर का समय होने पर पूज्य बेपरवाह जी ने सभी सेवादारों को अपने पास बुलाया। पंक्तियों में लंगर खाने का हुक्म फरमाया। पूजनीय परम पिताजी ने लांगरी भाइयों को अपने पास बुलाकर उन्हें लंगर सब्जी बांटने का ढंग समझाया कि किस प्रकार संगत को प्रेम सहित खिलाना है और वचन फरमाया, यह लंगर नहीं बल्कि कुल मालिक खुद खुदा का प्रसाद है। सभी सेवादार बहन भाई अपने प्यारे मुर्शिद जी की हजूरी में बैठकर प्रेम सहित लंगर खा रहे थे। प्यारे दातार जी उन्हें खुशियाँ प्रदान कर रहे थे। शहंशाह जी ने सेवादारों के समक्ष वचन फरमाया, एक बार एक भाई अपने ससुराल में गया। उसकी सास ने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, बहुत बढ़िया गरम गरम चपाती के साथ थाली में परोस दी। वह भाई खाना खाने बैठ गया। उसे खाना बहुत स्वाद लगा। उसकी सास सब्जी और चपाती बराबर रखती गई। वह भाई निरंतर खाता चला गया। बस फिर क्या था, सारी सब्जी भी खत्म हो गई और आटा भी खत्म हो गया। वह माता बहुत चतुर चालाक थी। उसने सोचा कि अगर मैंने अपनी जमाई राजा से यह पूछा कि रोटी और लेनी है तो वह हाँ कर देगा। अब आटा भी खत्म है और सब्जी भी सारी खत्म हो गई है,
इसीलिए उसने दूसरे ढंग से पूछा, बेटा पेट भर गया क्या? मैं भाई अपनी सास से भी ज़्यादा चालाक निकला। कहने लगा कि पेट भरने का कौन सा बारात में आया हूँ, मैं तो ऐसे ही मिलने जुलने आया हूँ। भरी परात का सारा आटा खा गया, तब भी कहता है कि कौन सा बारात में आया है। अपने मुर्शिद के पवित्र मुख से यह हास्य भरी बात सुनकर साध संगत हंसते हंसते लोटपोट हो गई। प्यारे शहंशाह परम पिताजी ने फरमाया, भर पेट लंगर खाओ और खूब सेवा करो। इस तरह अपने बच्चों को खुशियां व रहमतों से नवाजते हुए परम पिताजी वहां से पैदल चलकर वापस दरबार में आ गए। वाले खेत में नरमा चुनने का आज आखिरी दिन था। पूजनीय शहंशाह जी ने हुक्म फरमाया, बेटा आज सारा नरमा चुनकर काम समाप्त करना है। बस फिर क्या था। अपने मुर्शिद कामिल का हुक्म पाकर सभी सेवादार बहन भाई तुरंत भट्टे वाले खेत में पहुंच गए। उस दिन सेवादारों में बहुत भारी उत्साह देखने में आया। थोड़ी देर बाद मेहरबान दातार जी भी सीधे सेवादारों के पास आ गए। सभी सेवादारों ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। प्यारे प्रीतम दाताजी ने सबको बल्ले सावा के वचनों से प्रेम भरा आशीर्वाद दिया और सारे खेत में चक्कर लगाकर उन्हें अपने पवित्र दर्शनों से निहाल कर दिया। जब सतगुरु जी वहां से वापस दरबार की ओर आ रहे थे तो छोटी नहर की पटरी के साथ प्रेमी परिवार की एक छोटी सी बच्ची जोर जोर से कहने लगी, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। इस पर उस सारे परिवार ने आगे आकर अपने प्यारे दाताजी के दर्शन किए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। इस पर खुद खुदा थोड़ी देर के लिए वहाँ से पर रुके, उस परिवार की कुशलता पूछी और अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान करके वापस आश्रम आ गए। थोड़ी देर बाद जो साध संगत भट्टे वाले खेत पर सेवा करने गई हुई थी वह भी अपना सारा काम पूरा करके आश्रम में आ गई। यह जानकर पूज्य शहंशाह जी बहुत प्रसन्न हुए। सभी सेवादारों को वहां अपने पास बुलाकर सेब व केले का प्रसाद देते हुए अत्यंत खुशियां प्रदान की। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।